अगर अभी जानना चाहते हैं कि क्या आपके एक्स को रिग्रेट होता है अपने फैसले पर, तो ये है रीडिंग आपके लिए कि आपके एक्स पछताते हैं कि जो डिसीजन वो ले चुके, जो डिसीजन उन्होंने लिया आपको छोड़ने के बाद उनको क्या पछतावा है। देखते हैं जनाब। यहाँ पर मैं कर रही हूँ 2 कार्ड्स ड्रॉ, 1 एंड 2। आपने करना है एक नंबर चूज 1 और 2 में से। ठीक, अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया है तो देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है जनाब, ओके जी। देखिए कार्ड नंबर 1 जो कह रहा है कि देखिए पछतावा होता है, ठीक है, लेकिन उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, अपनी इज्जत, अपना मर्तबा, अपना मुकाम। कहीं ना कहीं हम इस बात को ईगो की भी कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनमें ईगो भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा मुझे उसमें ईगो का फैक्टर नहीं लग रहा। ठीक है, अपने आप अपनी उनकी वो अपने आप को बहुत स्पेशल स्पेशल समझते हैं वो इंसान, या उनको ये लगता है कि भाई मुझे इस चीज़ मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उनको ये लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो बस। इसके अलावा जो है मज़ीद कार्ड्स कहते हैं कि देखिए वो सोचते तो हैं आपके बारे में और पछतावा भी है, ठीक है। बहुत कुछ सोचने के बाद उनको ये लगता है कि यस, इतनी सारी बातों में से ये बात भी आपकी अच्छी थी। अगर वो आपके बारे में 100 बातें सोचते हैं तो उसमें से 2 बातें आपकी उनको याद भी हैं, और कुछ ऐसी बातें उनको याद हैं आपकी जो कि वो कभी भुला नहीं सकते वो इंसान, ठीक है। जिसको लेकर वो कंफ्यूज है, वो पजल है, वो स्टक है, और जिसको लेकर वो शायद आपसे बात भी नहीं कर सकते, आप आपसे कांटेक्ट में भी नहीं आ सकते, और ये बात लेकर वो अपने दिल में दिमाग में बैठे हुए हैं और चुप हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई कांटेक्ट आपसे होगा, लेकिन यस, आपको लेकर पछतावा है। आपकी कुछ अच्छी बहुत अच्छी बातें उनको याद हैं, ठीक है, कोई 1-2 बहुत अच्छी बातें आपकी उनको याद हैं, जिसको लेकर वो आपके बारे में बुरा सोचते सोचते एकदम अच्छा सोचने लगते हैं और कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज किया है तो लिखते हैं क्या कहते हैं कार्ड नंबर 2। ओके जनाब, कार्ड नंबर 2। देखिए कार्ड नंबर 2 तो ये कहते हैं कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, और ज़िंदगी में अपनी आपकी जगह किसी और को देना अब उनको इतना आसान या तो लगता नहीं है, या फ्यूचर में हो सकता है कि कभी सोचें, लेकिन करंटली तो आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं अभी तक, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि उनको ये लगता है कि आपकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए, ठीक है, और ऐसा लगता है कि आप या तो किसी और के साथ हैं, ठीक है, या आपको ये लगता है कि वो किसी और के साथ है, तो यहाँ पर कोई किसी के साथ है लेकिन दूसरा बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, दूसरा इंसान उस चीज़ को टॉलरेट शायद नहीं कर पा रहा, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कोई किसी के साथ हो, लेकिन दूसरा इंसान इस चीज़ की तकलीफ महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे हों, एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हों, एक घर बसाने का भी प्लान हो, लेकिन चूंकि एक इंसान अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता था, एक इंसान अपनी प्राइवेसी को बहुत मायने देता था, एक इंसान चाहता था कि भाई मैं सब बस रिलेशनशिप में भी रहूं लेकिन मैं बस ज़्यादा इन्वॉल्व भी ना हूँ,
मैं अपने सारे ऑप्शंस भी रखूं। दूसरा इंसान बहुत पोजेसिव था इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन एक इंसान इतना पोजेसिव नहीं था, वो बहुत ही सोच समझ के इस रिलेशनशिप में चलना चाहता था। अच्छा जी, लेकिन फिर अ, मामलात शायद नहीं बने या स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो जहाँ तक उनके रिग्रेट होने का ताल्लुक है, तो देखिए एक इंसान अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करता है, अपने अपनी सोचों को ताकि वो सोचें कहीं दूर रहे उससे। और कोई इंसान डेफिनेटली यहाँ पर पुरानी बातों को सोचता ज़रूर है कि एक अच्छा वक्त गुजारा, एक अच्छे हम दोस्त भी थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इमोशनली बहुत किसी से कनेक्टेड यहाँ पे था। तो डेफिनेटली कार्ड नंबर 2 में बड़े क्लियरली ये है कि दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे। और आज भी यहाँ पर कोई किसी को बहुत ज़्यादा याद करता है। ठीक है जनाब, ये आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।